हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। आज बेटा जी क्लास 6 में लेसन 5 हिंदी का अक्षरों का महत्व। हम आज अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अक्षरों की जो कहानी है, अक्षर क्या होते हैं, इस पुस्तक में भी ये सारे क्या बने हुए हैं, अक्षर बने हुए हैं। सारी पुस्तकें, तरह तरह की पुस्तकें, चाहे वो कहानी की हों, जनरल नॉलेज की हों, हिंदी, इंग्लिश, हर तरह की पुस्तक जो बनी होती है वो अक्षरों से मिलकर बनी होती है। और हमारे आसपास जो भी पुस्तकों का संसार है, सब कुछ अक्षरों से बना हुआ है। और आज तक और अब तक दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों पुस्तकें बेटा रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र भी छपते हैं, न्यूज़पेपर आप जानते हैं, है ना। और इन सब के मूल में, इन सब का बेसिक क्या है, अक्षर। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम ये सोच भी नहीं सकते कि यदि ये अक्षर को नहीं जानता इंसान या इसकी उत्पत्ति नहीं हुई होती तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। सोच सकते हो, अगर हम अक्षरों के बारे में नहीं जानते, अक्षर क्या होते हैं नहीं जानते, हम पढ़ना लिखना नहीं जानते तो क्या होता, है ना। तो पहले क्या है, कोई भी कह सकता है, या हम सोच सकते हैं ये अक्षर कैसे बने होंगे। या पुराने जमाने के लोग यही सोचते थे कि अक्षर जरूर क्या भगवान की देन है, भगवान ने बनाया होगा, है ना। पुराने जमाने के लोग तो ऐसा ही सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षर किसने बनाया? अक्षर की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि इंसान ने खुद की। कैसे की इसकी अक्षरों की खोज? जब अब हम जानते हैं धरती कितने साल पुरानी है, लगभग 5 अरब साल पुरानी है। और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर इस धरती पर कोई से भी जीव जंतु नहीं थे। फिर क्या हुआ, करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियां जैसे पेड़ पौधे हैं वो आए इस धरती पर। उसके बाद आदमी जो है, इंसान जो है इस धरती पर लगभग 5 लाख साल पहले आया। फिर धीरे धीरे उसने विकास किया और लगभग कोई 10,000 साल पहले जो आदमी थे, इंसान थे, उन्होंने गांव बसाना शुरू किया। या आप हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते हो। उसने खेती करना सीखा। पहले वो पत्थर से औजार बनाता था, है ना, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, यूज़ करता था। फिर उसने धीरे धीरे चीज़ें देखी, खुदाई की, चीज़ें मिली उसे। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाने शुरू किए और आजकल तो लोहे के औजार बनते हैं। प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहासिक मतलब जो इतिहास हमें मालूम है, लिखा पढ़ा है, उसके पहले का। तो उस समय के मानव जो होते थे वो अपने भाव, भाई सभी व्यक्त करते हैं। अब वो अपने भाव कैसे व्यक्त करते थे? पिक्चर बनाकर, ड्रॉ करके, जैसे पशु पक्षियों का पिक्चर बना दिया, आदमियों का, जैसे भी उन्हें आते थे। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे पिक्चर है, शिकार का दृश्य दिखाया गया है, कैसे शिकार कर रहे हैं, है ना। तो चित्र संकेतों से वो उनके भाव समझते थे और उनकी भावनाएं समझते थे। इस तरह से वो अस्तित्व में आए। जैसे आप सूरज बनाना है तो क्या बनाते हैं, सर्कल बना दिया और चारों तरफ लाइनें खींच दी। तो ये क्या दर्शाता है कि ये सूर्य है। और यही बाद में जाकर क्या ताप या गर्मी या धूप का प्रतीक बन गया। इस तरह से उन लोगों ने अपने भाव संकेत इस तरह से इन संसार में आए अस्तित्व में। फिर जाकर काफी दिनों बाद इंसान ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। कितने साल? सिर्फ 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ साथ एक नए युग की भी शुरुआत हुई।
नए युग की शुरुआत कैसे? आदमी ने, इंसानों ने अपने विचार, अपना हिसाब किताब सब लिखना सीखा, है ना। और जो लिखना पढ़ना जानते थे वो सभ्य कहलाने लगे। जब इंसानों ने लिखना पढ़ना शुरू कर लिया तो इतिहास भी आरंभ हुआ, है ना। किसी भी देश का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, तब से शुरू हुआ, जब से इंसान ने लिखना पढ़ना सीखा तब से ही इतिहास शुरू हो गया। क्योंकि इंसान अपनी भावनाएं, अपनी चीज़ें, अपने राजा रानी या उस समय समाज में क्या प्रचलित था, कैसे घर थे, कैसे चीज़ें खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, सब चीज़ उसने लिखना शुरू किया। इस तरह से इतिहास के जो जहाँ से हमें नहीं मिलता उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। इतिहास के पहले का काल कहा जाता है जब हम इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानते थे या उन्होंने इतिहास को सहेज कर नहीं रखा, लिख कर नहीं रखा। अब यदि हम देखते हैं कि अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते, है ना। हम ये नहीं जान पाते कि कुछ हजारों साल पहले इंसान किस तरह रहता था, क्या सोचता था, क्या खाता था, बच्चे क्या खेलते थे, कैसे रहते थे, उनके राजा कौन थे, ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं चलती। तो अक्षरों की खोज जो है मनुष्य की सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों को लिख कर रखा। इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमें ज्ञान मिला। नहीं तो हम क्या करते, पुराना हम पढ़ लेते हैं कि अच्छा ये ऐसी चीज़ें थी, हाँ, तो इस तरह से अब उसको हम नया इनोवेट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। नहीं तो हमें पहली चीज़ें नहीं पता होती कि कोई चीज़, एग्जाम्पल जैसे ड्राइंग बनानी है, कोई चीज़ हमें घर इस तरह से बनाना है ना, ऐसे ट्रायंगल बना लो तो उसका ये बन गया, फिर ऐसे लाइन खींचो, स्लैंटिंग लाइन, ये नहीं पता होता तो हम उसी चीज़ में अटके रहते। अब हमें पता होता है ये चीज़ ऐसे बनानी है तो उसको और नए तरीके से अपनी और कल्पना से हम और अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान क्या होता गया, ट्रांसफ़र होता गया। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में इंसान ने क्या किया, बहुत तेजी से विकास किया है। यह महत्व है अक्षरों का, उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी के बारे में मालूम होना चाहिए। आज जिन भी अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से अक्षरों के बारे में इतना ही। So thank you, like, share and subscribe my channel for more updates.